नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने व्याकरण के वाक्य के भेदों के बारे में जानकारी ली। वाक्य के भेद, उसमें दो प्रकार से होते हैं वाक्य के भेद। एक रचना के आधार पर वाक्य के भेद और दूसरा प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अब हम वाक्य के अर्थ के आधार पर जो भेद है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम वाक्य किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे आज बहुत बारिश हुई। बारिश कब हुई? आज हुई। और बारिश होने के बारे में हमें जानकारी इस वाक्य से मिलती है। तो इसलिए कहा जाता है कि वाक्य शब्दों का सार्थक समूह होता है। तो इस वाक्य के अर्थ के आधार पर जो भेद हैं इसके बारे में अभी हम जानकारी लेंगे। वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर, उसमें पहला है विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया के होने या करने की सूचना हो उसे ही विधानार्थक वाक्य कहते हैं। देखिए, जिस वाक्य में कोई विधान सरल ढंग से किया गया हो उसे क्या कहते हैं? विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे यहां शुद्ध हवा मिलती है। एक विधान किया गया है हवा के संदर्भ में। यहां मिलने वाली हवा शुद्ध होती है, ये अर्थ स्पष्ट होता है और इसलिए ये सरल विधान है और इसलिए इसे कहेंगे विधानार्थक वाक्य। वाक्य का अगला अर्थ के अनुसार भेद है निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य किसे कहते हैं? कि जिस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध होता हो उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में न, नहीं, मत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि हरे भरे पेड़ काटने नहीं चाहिए, यानी ये नहीं का उपयोग किया गया है इस वाक्य में। मतलब क्रिया न करने का यहां बोध होता है इस वाक्य से और इसलिए यह वाक्य निषेधार्थक वाक्य है। वाक्य का अगला भेद है प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे दिनेश क्या कर रहा है? कौन, क्या, कब, कहाँ, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस वाक्य में आते हैं और जिससे प्रश्न का बोध होता है उसे ही प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। अगला अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार है आज्ञार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी को आज्ञा या अनुमति दी जाए
या प्रार्थना की जाए उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे यह किताब तुम अपने पास रखो, रखो यानी आज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार जिस वाक्य में आज्ञा हो, जैसे जाओ, आओ, बैठो, लिखो, इस प्रकार की आज्ञा जिसमें दी गई हो उसे ही कहते हैं आज्ञार्थक वाक्य। अगला प्रकार है विस्मयार्थक वाक्य। विस्मय यानी आश्चर्य, दुख, आनंद जिससे व्यक्त होता हो, मतलब जिस वाक्य में हर्ष, घृणा, प्रशंसा आदि का भाव होता है उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह क्या सुंदर चित्र है, इसे आनंद व्यक्त होता है। चित्र देखकर बहुत ही आनंद जब हो जाता है तब व्यक्ति अपने आप कहता है कि ये चित्र बहुत ही सुंदर है। वाक्य का अगला भेद है इच्छार्थक वाक्य। जिस वाक्य में कोई इच्छा या आशीर्वाद दिया जाता है उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। यानी कि उसमें इच्छा व्यक्त की जाती है, इच्छा व्यक्त हुई होती है या आशीर्वाद दिया जाता है। जैसे ईश्वर आपको सफल करे। तो इस प्रकार ये वाक्य का ये भेद है इच्छार्थक वाक्य। जिसमें इच्छा आई हो उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। अगला अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है संभावनार्थक वाक्य। संभावना जिसमें की गई हो, व्यक्त हुई हो, मतलब जिस वाक्य में कुछ होने की संभावना व्यक्त की गई हो, कुछ तो होने वाला है, ऐसी संभावना जिसे व्यक्त हुई हो उसे ही कहते हैं संभावनार्थक वाक्य। जैसे वे पाठशाला पहुंच गए होंगे, संभावना व्यक्त हुई है, पहुंचने की संभावना यहां व्यक्त हो गई है। हाँ देखिए, अगला भेद है संकेतार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर संकेत करती हो या अपेक्षा करती हो उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि पढ़ाई करोगे तो अच्छे अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार वाक्य के अर्थ के आधार पर कुल मिलाकर 8 भेद या प्रकार होते हैं। पहला है विधानार्थक वाक्य, जिसमें विधान किया जाता है। दूसरा निषेधार्थक वाक्य कि जिसमें न, नहीं का, मत का प्रयोग किया जाता है, निषेध व्यक्त किया जाता है। तीसरा है प्रश्नार्थक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। चौथा है आज्ञार्थक वाक्य, जिसमें आज्ञा होती है, प्रार्थना होती है। पांचवा है विस्मयार्थक वाक्य। छठा है संभावनार्थक वाक्य। सातवां है इच्छार्थक वाक्य और आठवां है संकेतार्थक वाक्य। इस प्रकार वाक्य के 8 भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो देखिए, स्वाध्याय आपको लिखना है बच्चों। इस प्रकार स्वाध्याय के प्रश्न रहेंगे। निम्नलिखित वाक्यों के अर्थ के आधार पर भेद पहचानिए। जैसे वाक्य होंगे,
पहला, उसके पास कोई धन नहीं है। दूसरा वाक्य है, अरे मेरी भी तो सुनो। तीसरा है, शायद आज बारिश होगी। चौथा वाक्य है, भारत एक महान देश है। पांचवा वाक्य है, स्वाध्याय पूरा लिखो। और छठा वाक्य है, मीना तुम कहाँ गई थी। तो इस प्रकार ये स्वाध्याय अपनी कॉपी में लिखिए, पढ़िए। धन्यवाद।